कहाँ तक हो गए थे एक्सरसाइज में क्वेश्चन? फर्स्ट और शायद 3 4 तक तो सारे कर लिए थे आप लोगों ने। एग्जाम्पल 9 है वो आपका आया हुआ है, एग्जाम वगैरह में भी आया हुआ है, तो ये कर लेते हैं। देखो क्या दे रखा है, इफ u इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ r, u जो है आपका r का फंक्शन है, वेयर r जो खुद है वो आपका x और y दोनों का फंक्शन है, r स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, r खुद आपका x और y का फंक्शन है, देन शो दैट, तब सिद्ध कीजिए, देन शो दैट डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में दो बार डेरिवेटिव पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको करना है, दो बार एक्स के रेस्पेक्ट में, दो बार वाई के रेस्पेक्ट में यू का, और फिर ऐड करना है, और एडिशन आपका ये आना चाहिए एफ डबल डैश आर, इसका मतलब दो बार डेरिवेटिव, डबल डैश का मतलब, प्लस 1 अपॉन आर एफ डैश ऑफ आर, एक बार डेरिवेटिव, ये वैल्यू आपके पास आनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? नाउ सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, आर आपका एक तरह से क्या दिया हुआ है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या सिंपल आप ऐसे कह सकते हो आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन कर लो, डिफरेंशिएटिंग 1 1 बोथ साइड पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, इधर तो देखो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आर आपका एक्स का फंक्शन है, तो पहले तो पावर का होगा, पावर तो आगे आ गई, एक पावर कम होगी, आर की पावर 1 बची, अब आर का करोगे तो आर का हो जाएगा डेल आर बाई डेल एक्स, क्योंकि आर का टोटल फंक्शन नहीं है अपने पास, आर एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, तो पार्शियल डेरिवेटिव ये हो जाएगा इक्वल्स टू, इधर एक्स वाई वाली टर्म तो एज ए कॉन्स्टेंट, तो ये तो 0 हो जाएगी, इसका क्या हो जाएगा 2x, ये हो गया अपने पास, 2 से 2 कैंसिल, तो डेल आर बाई डेल एक्स आपका आ जाएगा एक तरह से x बाई आर, डेल आर बाई डेल एक्स जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी x बाई आर। सिमिलरली जब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपका, तो वो करना नहीं, आप सिमिलरली करके इसके बाद में लिख सकते हो, इसी तरह से सिमिलरली डेल आर बाई डेल वाई, y के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो ये आ जाएगा y बाई आर, y बाई आर, ये दोनों वैल्यू लिख लेंगे, डेल एक्स सॉरी डेल आर बाई डेल एक्स, एक्स अपॉन आर, डेल आर बाई डेल वाई, वाई अपॉन आर, इक्वेशन 2, और ये आपकी हो जाएगी एक तरह से इक्वेशन 3। आपको जो चाहिए वो चाहिए u का, है ना, u का x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, नाउ u आपको दे रखा है फंक्शन ऑफ r, और r खुद फंक्शन है किसका, x और y का। अब देखो हम करना चाह रहे हैं डेल u बाई डेल x, तो अब u का x के रेस्पेक्ट में करना चाह रहे हैं, बट u x का फंक्शन है नहीं, किसका है सर, u तो आपका r का फंक्शन है, तो फिर पहले इसका किसके रेस्पेक्ट में होगा, r के रेस्पेक्ट में होगा, और फिर r का x के रेस्पेक्ट में होगा, तो ये करना पड़ेगा हमें u का पहले r के रेस्पेक्ट में और फिर r का x के रेस्पेक्ट में। तो देखो r से r ये कैंसिल, तो डेल u बाई डेल एक्स ही बचेगा, वैल्यू तो वही आनी है। ठीक है,
डेल यू बाई डेल आर, ये करेंगे आर बाई एक्स, ये वैल्यू अभी अभी आपने निकाली थी, डेल आर बाई डेल एक्स क्या आ जाएगा, एक्स बाई आर, है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी एक्स बाई आर, एक्स बाई आर। और ये जो वैल्यू है इसको क्या लिखें फिर, फंक्शन ऑफ आर, यू का, ये सॉरी एफ डैश नहीं है, यू आपका फंक्शन ऑफ आर है, ठीक है। ये एक तरह से क्या हो जाएगा आपका एफ डैश आर, आर का ही फंक्शन है, आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, तो उसको लिख दिया हमने एफ डैश आर। ऐसी इसी चीज को आप ऐसे सिंपली डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, ये अगर स्टेप नहीं लिखते तो आप ये करते डेल यू बाई डेल एक्स, पहले तो क्या करते इसका आर के रेस्पेक्ट में करते, तो आर के रेस्पेक्ट में तो एफ डैश आर, और फिर आर का करते तो डेल आर बाई डेल एक्स, जो कि क्या हो जाता है एफ डैश आर, और डेल आर बाई डेल एक्स क्या हो जाता है आपका एक्स बाई आर, वही है सेम वैल्यू आनी, ऐसे लिख लो ऐसे लिख लो, एक्स बाई आर एफ डैश आर, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 हो जाएगा। हमें जो डेरिवेटिव है वो एक बार नहीं चाहिए, हमें डेरिवेटिव चाहिए 2 बार, ठीक है। नाउ दोबारा से डेरिवेटिव करो, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, एक्स के रेस्पेक्ट में दोबारा से पार्शियल डेरिवेटिव, इस टर्म का करना चाह रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में दोबारा से पार्शियल डेरिवेटिव, है ना, ठीक है। देखो किस टर्म का करना चाह रहे हैं हम, डेल बाई डेल एक्स करना चाह रहे हैं, ये टर्म एक्स इंटू एफ डैश आर अपॉन आर, ये टर्म है। तो ऊपर जो फंक्शन है वो भी एक तरह से एक्स का फंक्शन है, नीचे जो फंक्शन है वो भी एक्स का फंक्शन है, तो फिर ये तो कैसे होगा आपका u अपॉन वी के फॉर्मूले से, करते हैं u अपॉन वी के फॉर्मूले से, वी स्क्वायर, नीचे वाली जो टर्म है उसका तो क्या आ जाता है आपका स्क्वायर आ जाता है, v एज इट इज तो r एज इट इज, इस टर्म का डेरिवेटिव, इस टर्म का डेरिवेटिव, तो ये ब्रैकेट में इस टर्म का डेरिवेटिव लिखेंगे। लेकिन यहां पे समझने वाली बात क्या है कि इस टर्म का डेरिवेटिव करोगे, ये टर्म खुद आपकी u इंटू वी टाइप है, ये भी x का फंक्शन, ये भी x का, r तो आपका x और y दोनों का फंक्शन है, तो u इंटू वी हो गया। तो इस टर्म का डिफरेंशिएशन खुद का u इंटू वी टाइप से होगा, कैसे होगा, x एज इट इज मान लिया, इसका x के रेस्पेक्ट में कर दिया, तो इसका दोबारा से करोगे तो f डबल डैश r, है ना, x को एज इट इज f डबल डैश r, और फिर r का x के रेस्पेक्ट में वो हो जाएगा आपका डेल r बाई डेल x प्लस अब x को एज इट इज मान के इसका कर दिया था, अब इस टर्म को एज इट इज मान लो, तो f डैश r तो एज इट इज आपका, अब x का करेंगे तो x का तो क्या हो जाएगा 1, ब्रैकेट क्लोज। लेकिन ध्यान देना ये हमने अभी कौन सा पोर्शन किया है, आपका जो फॉर्मूला है वो ये होता है v du माइनस u dv अपॉन वी स्क्वायर, तो हमने v लिखा, v यानी r लिखा एज इट इज, du जो ऊपर वाली टर्म थी उसका डिफरेंशिएशन किया है माइनस, तो यहां पे माइनस साइन, अब u यानी कि जो ऊपर वाली टर्म है उसको एज इट इज, तो ये आपका x और f डैश r, ये टर्म एज इट इज। अब नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव करना है v का dv, तो नीचे क्या था आपका r था, तो r का क्या हो जाएगा डेल r बाई डेल x, डेल r बाई डेल x, आया ना। ये स्टेप समझ में आ गया तो हो जाएगा क्वेश्चन, उसके आप बाद में कुछ बचता नहीं है इसमें समझने को। बताओ इस स्टेप में कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो समझने वाली चीज थी वो यही थी, इसी स्टेप में। u इंटू वी कर सकते हैं, हाँ u इंटू वी कर लो, बात वही आएगी ना भाई। u इंटू वी कैसे करोगे आप इसको, जैसे x बाई आर को आपने एक फंक्शन मान लिया और f डैश आर को दूसरा फंक्शन मान लिया, तो u इंटू वी हो गया, बात तो ठीक है। इसको u इंटू वी करोगे बट ये जो फंक्शन है ये तो u अपॉन वी बच गया, फिर बात तो वही आएगी। ये भी तो x का फंक्शन है, r भी तो x का फंक्शन है, तो ये u, तो इसका जब करोगे आप du जब निकालोगे तो वो भी एक तरह से v अपॉन u की फॉर्म में आएगा। ये जो एग्जाम्पल आप कर रहे हो ना, इसमें जो समझने वाली बात है वो यही है कि आपका ये जो फंक्शन दिया हुआ है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है u, वो r का फंक्शन है, और जो r है वो आपका x और y दोनों का फंक्शन है।
तो जब आप r का x के रेस्पेक्ट में, सॉरी u का x के रेस्पेक्ट में करना चाहोगे तो डायरेक्टली नहीं होगा आपका, पहले उसको r के रेस्पेक्ट में करोगे फिर r का x के रेस्पेक्ट में करोगे, ऐसे होगा आपका। ठीक है, उसने जो पूछा है वो u का x के रेस्पेक्ट में 2 बार, u का y के रेस्पेक्ट में 2 बार, तो ये कुछ वैल्यू आनी चाहिए। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ r के x के रेस्पेक्ट में पहले इसका करके देख लिया, क्योंकि हमें इन दोनों वैल्यूज की बार बार जरूरत पड़ेगी, डेल r बाई डेल x की और डेल r बाई डेल y की। तो हमने इसका डेरिवेटिव किया तो ये तो क्या आ गया, पावर आ गया 2r और r का x के रेस्पेक्ट में डेल r बाई डेल x, और इधर x के रेस्पेक्ट में किया तो 2x, 2 से 2 कैंसिल, ये नीचे आ गया तो डेल r बाई डेल x वैल्यू बन गई x बाई r। ये तो बहुत बार काम में आएगा इस चैप्टर में आपके, ये जो डेल r बाई डेल x है x बाई r, ये बहुत बार काम में आएगा। दूसरा सिमिलरली डेल r बाई डेल y क्या आ जाएगा, y बाई r। अब हमारा जो प्रूफ करना है उस पर वापिस आ गए हम। हमें क्या करना था, u आपका r का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ r ये है अपने पास। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका x के रेस्पेक्ट में करना था तो कर दिया, बट डायरेक्टली होगा नहीं, पहले r के रेस्पेक्ट में फिर r का x के रेस्पेक्ट में। इसकी वैल्यू हमने निकाली रखी है x अपॉन r, और u का r के रेस्पेक्ट में, u का r के रेस्पेक्ट में देखो क्या हो जाएगा, f डैश r हो जाएगा, तो वो हमने लिख दिया। अब इस टर्म का दोबारा से हम करना चाह रहे हैं, तो दोबारा से कैसे करेंगे, अब देखो इसको मैंने ऐसे लिखा x f डैश r, ये एक फंक्शन हो गया एक तरह से r, ये आपका दूसरा फंक्शन हो गया। तो u अपॉन v से कर रहे हैं हम, तो u अपॉन v के लिए हमने क्या किया, v का तो स्क्वायर कर दिया नीचे वाले टर्म का, फिर v एज इट इज, और u का कर रहे हैं। अब u का जब कर रहे हैं तो यहां पे दिक्कत क्या है कि ये खुद आपका u इंटू वी टाइप है, ये जो ऊपर वाली जो टर्म है वो खुद आपकी u इंटू वी टाइप है। देखो ये भी x का फंक्शन, ये भी x का फंक्शन, तो फिर इस टर्म का हमने u इंटू वी टाइप से किया, पहले x को एज इट इज रखा, इसका कर दिया, तो इसका दोबारा से डेरिवेटिव f डबल डैश r और डेल r बाई डेल x, प्लस फिर इसको एज इट इज f डैश r को एज इट इज, फिर x का क्या हो गया 1, तो ये हो गया माइनस, तो ये तो आपका कौन सा पोर्शन था, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर r एज इट इज, इसका डेरिवेटिव ये हो गया। अब माइनस में क्या होगा फिर, अब आपका ये ऊपर वाली टर्म एज इट इज, तो x f डैश r एज इट इज, और r का क्या हो जाएगा डेल r बाई डेल x। इस स्टेप तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। 1 अपॉन आर स्क्वायर तो बाहर, ये जो टर्म है इसको बाहर ले लिया हमने, अंदर वाली टर्म इसकी बात कर रहे हैं हम, 1 अपॉन आर स्क्वायर तो बाहर। ठीक है, ये टर्म क्या बनेगी आपकी x बाई आर, तो इसको मैं लिख सकता हूं r इंटू, और ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं, x इंटू एफ डबल डैश आर, और ये हो जाएगा x बाई आर, प्लस एफ डैश आर, और ये ब्रैकेट बंद, ये अंदर वाला ब्रैकेट है ये बंद हो गया, माइनस x इंटू एफ डैश आर, और ये आपका x बाई आर, इसकी भी वैल्यू रख दी हमने, ये टोटल ब्रैकेट बंद। इस टोटल ब्रैकेट से हमने 1 बाई आर स्क्वायर बाहर लिया हुआ है। ठीक है, इस r से ये r कैंसिल, और यहां पे जो x है यहाँ तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, 1 बाई आर स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा कुछ x स्क्वायर एफ डबल डैश आर प्लस एफ डैश आर माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर एफ डैश आर। ये जो ऊपर डैश लगा रहे हो इसका ध्यान रखना, एक डैश और एक्स्ट्रा लग गया, इसका मतलब 2 बार डेरिवेटिव हो जाएगा। यहाँ पे एक आर बच रहा है बीच वाले टर्म में, हम कहां गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ देखो, इस वाला आर तो कैंसिल हो गया, इससे जब मल्टीप्लाई करवाते यहां तो आर कैंसिल नहीं होगा, इसके साथ तो आर आएगा, ये जो आर है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसके साथ करवाया जब तो कैंसिल हो गया, इसके साथ जब करवाएंगे वहां थोड़ी कैंसिल होगा, तो यहाँ यहीं की यहीं कैंसिल मत करना इसको, या यहीं कैंसिल करो तो इसको फिर यहां भी इसके साथ भी लिखना, फिर दोनों के साथ होगा ये, है ना। तो यहां बच जाएगा आर इंटू एफ डैश आर। तो ये तो आपका आ गया डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। सिमिलरली डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये बताओ क्या हो जाएगा, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा वाई स्क्वायर एफ डबल डैश आर। ठीक है, प्लस
आर तो एज इट इज है, आर इंटू एफ डैश आर, ये एज इट इज, माइनस, और एक्स स्क्र आर की बजाय हो जाएगा वाई स्क्र आर एफ डैश आर। इन दोनों टर्म्स का क्या करना है आपको, एडिशन करना है। जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसका और इसका हमें क्या करना है, एडिशन। तो इस इन टर्म्स को कुछ नाम दे दो, जो भी है आपकी इक्वेशन मान लो, मैं ये और भी लिख देता हूं, आप जो भी नंबरिंग चल रही है उसके अकॉर्डिंग दे देना इसको, है ना। एड इक्वेशन ए एंड बी, एड इक्वेशन ए एंड बी, देखो क्या हो जाएगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्र प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्र इक्वल्स टू 1/r²। दोनों में कॉमन है तो इसको बाहर ही रख लेते हैं 1/r²। ठीक है, अब दोनों में से टर्म देखो, जैसे मैं ये टर्म देखता हूं, दोनों में ऐड ही तो कर रहे हो आप, तो ये तो कॉमन आ जाएगा दोनों में, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र बच जाएगा, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और कॉमन क्या आया था, एफ डबल डैश आर, है ना, प्लस यहां देखोगे तो ये तो सेम ही टर्म है, दोनों में ऐड होगी, तो 2r एफ डैश आर, प्लस यहां तो यहां माइनस, तो 1/r कॉमन, एफ डैश आर कॉमन, ये टर्म तो कॉमन आ जाएगी, तो माइनस दिस अपॉन आर, ये तो कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एक्स स्क्र, तो यहां बचेगा आपका एक्स स्क्र, माइनस आर ले लिया, ये टर्म ले ली तो क्या बचा, वाई स्क्र, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये टर्म यहां पे बच गया। और इनको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र को आर स्क्र लिख सकते हो, तो ये तो हो जाएगा ब्रैकेट में आर स्क्र इंटू एफ डबल डैश आर प्लस 2r एफ डैश आर माइनस एफ डैश आर अपॉन आर, और ये आपका हो जाएगा आर स्क्र, इस आर से ये आर स्क्र कैंसिल, बाहर आपका आर स्क्र है। ठीक है, इसको अंदर लेके गए, आर स्क्र से डिवाइड करवाया, तो ये तो क्या बचा, एफ डबल डैश आर, आर स्क्र से आर स्क्र कैंसिल हो गया, इस टर्म में लेके गए तो एक आर नीचे बच जाएगा आपका, 2/r एफ डैश आर, आया ना, और यहां पे क्या बच जाएगा देखो, आर स्क्र नीचे लेके गए तो ऊपर एक आर बचा हुआ था, तो अभी भी एक आर बच जाएगा, 1/r एफ डैश आर। तो ये तो हो गया एफ डबल डैश आर, और 2/r माइनस 1/r, तो प्लस का 1/r बच जाएगा, ये एक तरह से ये बच गया एफ डैश आर अपॉन आर। और ये आपको प्रूफ करना था, डेल टू यू प्लस डेल एक्स स्क्र, गुड इवनिंग, प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्र इक्वल्स टू एफ डबल डैश आर प्लस 1/r एफ डैश आर। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 9 था। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी दिख ही रहा है ये, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में, तीनों को ऐड करोगे, कॉमन करोगे, कैलकुलेशन पार्ट है, सॉल्यूशन आपके पास है, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं हो तो फिर बता देंगे, कुछ कोई स्टेप नहीं समझ में आएगा तो, बट एक कोशिश करना खुद से इसको एक बार सोल्व करने की, सोल्व करना, फिर देखना कि कहां प्रॉब्लम आ रही है, फिर आपके पास सॉल्यूशन तो है ही, तो वहां से चेक कर लेना। तो एग्जाम्पल्स आपके सारे एक तरह से कंप्लीट हो गए। एग्जाम्पल में किसी में डाउट हो तो बताओ पहले तो, किसी भी एग्जाम्पल में कोई डाउट हो तो बताओ। सारे हमने कर लिए, लगभग मैंने करवा ही दिए, कोई एक दो छोड़ा होगा वो इजी है, मतलब कर सकते हो खुद से, फिर भी नहीं हुए तो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएंगे एग्जाम्पल सारे। ठीक, एक्सरसाइज में बताओ, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 5 तक बता दो कौन सा करवाना है, पहले कितने हो चुके थे, कुछ तो कर भी लिए थे ना। क्वेश्चन नंबर 5 तक प्रॉब्लम बताओ। कुछ नहीं है, बाकी लोग
जो डाउट है वो अभी का अभी पूछ लेना, फिर बाद में पूछोगे तो मैं बताऊंगा भी नहीं। आप पूछ रहे हैं फिर बोल रहे हो कुछ नहीं, और फिर बाद में पूछोगे कि सर ये कैसे हुआ ये कैसे हुआ, या तो इसका मतलब आप निकालोगे नहीं, सोल्व नहीं किया तब नहीं आएगा, और अगर हो गया तो फिर वो कंप्लीट होना चाहिए, है ना। 11 वाला नहीं हुआ, 11 ठीक है, 11 अभी करवा देते हैं। और बताओ, चलो पहले 11 ही कर लो फिर। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज में सोल्व करो, जो डाउट आते हैं वो मैं करवा दूंगा, ये मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को। इफ एफ ऑफ एक्स वाई आपके पास ये दिया हुआ है, log एक्स स्क्र प्लस वाई, ये एक तरह से दो फंक्शन है, log भी आ रहा है और इसमें दूसरा tan इनवर्स वाला भी आ रहा है, तो ये अलग अलग भी आपको दे सकता है सोल्व करने के लिए, कुछ मान लो और कुछ पूछ के इसमें वैसे भी दे सकता है। tan इनवर्स y बाई एक्स ये दे दिया आपको। प्रूव दैट, प्रूव ये करना आपको f का x और y दोनों के रेस्पेक्ट में पार्सली दो दो बार डेरिवेटिव करें और ऐड करें तो आपका क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर, या कोई और है, बुक मान लो दूसरी हो। ठीक, नाउ गिवन एफ आपको ये दे रखा है log एक्स प्लस वाई स्क्र प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर। पार्शियल डेरिवेटिव करना है डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल एक्स, बताओ क्या हो जाएगा। log का पहले तो इसका करोगे, x का फंक्शन है ही अपने पास, log का तो क्या हो जाता है 1 अपॉन, तो log का तो हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, जो भी फंक्शन है वो, इनटू फिर अंदर वाली टर्म का, तो इसका हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में 2x प्लस tan इनवर्स का, tan इनवर्स का क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र जो भी फंक्शन है उसका स्क्र, इनटू फिर y बाई एक्स का करोगे। अब y बाई एक्स का किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में, तो y तो एज ए कांस्टेंट हो गया, तो y तो बाहर रह गया, यानी करना किसका है आपको 1 बाई एक्स का, और 1 बाई एक्स का x के रेस्पेक्ट में क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्र, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्र, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2x अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और यहां से देखो क्या टर्म बनेगी माइनस y बाई एक्स स्क्र। अब ध्यान रखना है बार बार, ये कई बार अगर आपके पास y बाई एक्स टाइप की टर्म आएगी और x के रेस्पेक्ट में जब भी करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा माइनस y बाई एक्स स्क्र, ध्यान रह जाएगा। y बाई एक्स का x के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो माइनस y बाई एक्स स्क्र, y के रेस्पेक्ट में नहीं, y के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1 बाई एक्स तो बाहर कांस्टेंट है, और y का क्या हो जाएगा 1, तो इसी टर्म का अगर y के रेस्पेक्ट में करोगे तब तो क्या आएगा 1 बाई एक्स ही आएगा, लेकिन x के रेस्पेक्ट में करोगे तो x आपका नीचे है, y तो कांस्टेंट बाहर, तो 1 बाई एक्स का क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्र, ये हो जाएगा। और इस टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो ये तो आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र, आया ना, ये वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र बनेगा, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र, ये टर्म बन जाएगी, ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऊपर जाके कैंसिल हो जाएगा एक तरह से, तो ये आपका आ जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और माइनस y अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और इसको भी चाहो तो और छोटी टर्म बना लो, ये आ जाएगी आपकी 2x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये आपका आ गया डेल यू बाई डेल एक्स। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक। हमें क्या चाहिए, इसका दोबारा से डेरिवेटिव चाहिए, दोबारा से डेरिवेटिव कर देते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू 2, ये वैसी लाइंस हैं जो आपको एग्जाम में लिख देंगे डायरेक्ट, है ना, कि इसका वापस से x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, यहां लिखने की जरूरत नहीं है, और वहां भी नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये लिखोगे थोड़ा और अच्छा लगेगा। ये डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्र, एक्स के रेस्पेक्ट में हमने दोबारा से इसका पार्शियल डेरिवेटिव किया। अब देखो x कहां कहां पर है, x आपका नीचे भी है ऊपर भी है, तो u अपॉन v से होगा, u अपॉन v में क्या करते हो नीचे वाली टर्म का स्क्वायर,
तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इसका तो हो जाएगा होल स्क्र, है ना। नीचे वाली टर्म एज इट इज वी एज इज इट, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र वाई स्क्र एज इट इज इनटू जो ऊपर वाली टर्म है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में, तो बताओ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ऊपर वाली टर्म का एक्स के रेस्पेक्ट में। फिर माइनस साइन, ऊपर वाली टर्म एज इट इज तो 2x माइनस वाई एज इट इज, और नीचे वाली टर्म का एक्स के रेस्पेक्ट में, नीचे वाली टर्म इसको मत देख लेना ये, तो इसका क्या हो जाएगा 2x एक्स के रेस्पेक्ट में। ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ये तो हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये बच जाएगा आपका यहां से तो 2y स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये बच जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर। इसको कुछ इक्वेशन नंबर नाम दे दो 1 2 3। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। अब वापिस y का रेस्पेक्ट में करते हैं, तो देखो u क्या था आपका, u तो ये था log एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स, ये था आपका, है ना, ये था ना log एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स। इसका अब करना चाह रहे हैं हम, सॉरी f, u नहीं था f था, ठीक है, इसका करना चाह रहे हैं हम y के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में तो कर ही लिया हमने, y के रेस्पेक्ट में तो पहले तो क्या होगा log का तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, फिर y के रेस्पेक्ट में अंदर वाले फंक्शन का तो इसका हो जाएगा 2y प्लस tan इनवर्स, तो tan इनवर्स का हो जाएगा 1 प्लस जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस दिस इनटू, अब y बाई एक्स का ध्यान रखना y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x 1 बाई एक्स तो एक तरह से कांस्टेंट बाहर, और y का क्या हो जाएगा 1, ये हो गया अपने पास। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें अगर, तो ये हो जाएगा 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, और यहां से अगर देखें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो 1 बाई एक्स। ठीक, ये टर्म ऊपर जाएगी एक्स स्क्वायर, एक एक्स एक्स कैंसिल, तो ऊपर एक एक्स बच जाएगा, तो 2y प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बच जाएगा आपका डेल एफ बाई डेल वाई। इस स्टेप में कोई दिक्कत हो तो बताओ। नंबर 4, नो के लिए n, यस के लिए y, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। दोबारा से डेरिवेटिव डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर, ये चाहिए हमें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बताओ क्या हो जाएगा। ऊपर भी y का फंक्शन है नीचे भी, तो u अपॉन v से करो, नीचे वाली टर्म का तो स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव इसका y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2 माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज तो x प्लस 2y एज इट इज इनटू नीचे वाली टर्म का y के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा 2y। कोई दिक्कत, ऊपर टर्म देखो क्या बनेगी 2x स्क्वायर और 2y स्क्वायर माइनस 2xy और माइनस 4y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और टर्म बन जाएगी ये कुछ आपकी 2x स्क्वायर और सॉरी माइनस 4y स्क्वायर बनेगा ना, और माइनस का 2y स्क्वायर बच जाएगा और माइनस 2xy बच जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये टर्म बच जाएगा, या 2 कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन
एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का होल स्क्र, ये आपका डेल टू यू बाई सॉरी डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्र, ये बच जाएगा इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा आई थिंक, यही है। अब कुछ नहीं करना, इनको ऐड ही तो करना है। एडिंग इक्वेशन पहले वाली कौन सी थी, 3 and 5, एडिंग इक्वेशन 3 and 5, 4 कहां हो गई फिर, अच्छा 4 उसको लिख दिया, ठीक। एडिंग इक्वेशन 3 and 5, बताओ क्या आ जाएगा 3 and 5 से। ये तो क्या थी देखो, 2 नीचे वाली टर्म तो दोनों में सेम है, तो जब ऐड करेंगे अपने पास, आप ये करोगे एडिंग इक्वेशन 3 and 5, तो डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्र प्लस डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्र इक्वल्स टू, नीचे वाली टर्म तो दोनों में सेम है, तो ये तो कॉमन ही आ जाएगी, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का होल स्क्र, ये तो दोनों में कॉमन, 2 दोनों में कॉमन है, ये देखो 2 दोनों में कॉमन है, इसमें भी है और आपका इस टर्म में भी है, तो 2 भी कॉमन। अंदर की टर्म देखो अपने पास क्या बच जाएगा, तो पहले लिख ही लो, या तो 2 इधर वाली टर्म लिख लेते हैं पहले, वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई, वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई, और इसमें ऐड करना चाह रहे हैं हम ये, तो ये क्या है आपका 2 एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस एक्स वाई, बताओ क्या आ जाएगा, काफी दिख रहा होगा अब तो, 2 एक्स स्क्र माइनस 2 एक्स स्क्र 2 वाई स्क्र माइनस 2 वाई स्क्र 2 एक्स वाई माइनस 2 एक्स वाई, टोटल क्या हो जाएगा 0, कैंसिल हो जाएंगे सारी टर्म, दैट इज आपका जो डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्र प्लस डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्र, वो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, जो कि आपको प्रूफ करना है। यही था क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कोई डाउट, ठीक है नेक्स्ट बताओ, और कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, बाकी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुस्कान पिंकी ये थे नहीं किए क्वेश्चन, कहां तक कर लिए 18, 18 वाला आप जो है ये, हम जो ये नेक्स्ट है ना होमोजीनियस फंक्शन वाला, इससे कर लेंगे, उससे इजी आ जाएगा, ये वाई बाई एक्स में फंक्शन है, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज करेंगे ना, मतलब क्यों क्वेश्चन आपको प्रूफ ही करना है, ठीक है, तो वहां से हो जाएगा आइलर वाले से, वो इजिली हो जाएगा, है ना, तो 18 को छोड़ देंगे, नेक्स्ट उससे जब नेक्स्ट एक्सरसाइज एक बार पढ़ लेंगे तब करके देखना, वहां से हो जाएगा फिर। और बताओ, बाकी लोग क्या हुआ, सारे कर लिए क्या, देखो क्वेश्चन बताओ कौन सा करवाना है, अगर सारे कर लिए तो कल फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, तो थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन, और फिर उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसके जो डाउट्स हैं वो बताओ, और कोई क्वेश्चन अगर नहीं हुआ हो तो आप लोगों से कोई आया हुआ है क्या, एग्जाम में तो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 करवा दिया था क्या, हो गया था, और तो कोई ऐसे आया हुआ है नहीं, सर हो गया, ठीक है। मुस्कान, और कोई डाउट, कोई सा क्वेश्चन नहीं हुआ हो ऐसा, 14 वाला कर लिया क्या, 14, 14 और 16, ये बताओ ये दोनों कर लिए, क्वेश्चन नंबर 14 और 16,
14, 16, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8, 12, बाकी तो इजी है, मतलब ऐसा नहीं है। 16 वाला बता दें, 16 वाला कौन सा है, टी की पावर एन वाला, ठीक है। देखो देखो नहीं आता क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं आता वो भी पूछ सकते हैं, या कोई क्वेश्चन मान लो आपने कर भी लिया फिर भी ऐसे वो कॉन्फिडेंस सा नहीं आ रहा कि सही से नहीं समझ में आया, या मतलब ठीक है हो तो गया बट वो चीज नहीं है, तो वो पूछ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन पूछोगे, डाउट आता है तो कोई बड़ी बात नहीं उसमें। आपके पास खूब टाइम है, एग्जाम की टेंशन लेनी नहीं है कि अभी सिलेबस कब होगा, वो मेरी टेंशन है, वो आप लोगों की नहीं है। कई बार टेंशन लेके बैठ जाते हैं कि सर सिलेबस कब होगा, ये कब होगा, तो उससे ज्यादा टेंशन मुझे है सिलेबस कब करवाना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच, एन का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 1/r² डेल बाई डेल आर, r² डेल थीटा बाई डेल आर, डेल थीटा बाई डेल आर बराबर डेल थीटा बाई डेल टी, या ठीक है। प्रूफ क्या करना है, मतलब वैल्यू फाइंड आउट करनी। क्या कह रहा है कि थीटा तो आपका ये दिया हुआ है, एन का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाए, यानी आपको एक बार तो डेल थीटा बाई डेल टी निकालना है, एक बार ये वैल्यू निकालनी है। इस वैल्यू के लिए क्या करोगे, पहले तो आप निकालोगे ये जो अंदर वाली टर्म है, कौन सी, डेल थीटा बाई डेल आर, आर के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करोगे, किसका, इस वाली टर्म का, फिर उसको r² से मल्टीप्लाई करवाओगे, वो जो टर्म आएगी उसका अगेन r के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, और उस टर्म को अगेन फिर 1/r² से क्या करवाओगे, मल्टीप्लाई करवाओगे। ये पूरा स्टेप करने के बाद जो टर्म आएगी वो, और इसका इसी टर्म का t के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली डेरिवेटिव करोगे, वो दोनों को बराबर रखोगे, वहां से n की वैल्यू निकल के आएगी, वो n वैल्यू आपको यहां पर बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को, कुछ चीज नहीं समझ में आई हो? थीटा आपको ये दिया हुआ टी की पावर n इंटू ई की पावर -r² अपॉन 4t, ठीक है। ये हो गया अपने पास। सबसे पहले तो डी थीटा बाई डी टी निकाल लेते हैं, इसका झंझट खत्म करते हैं। डिफ्रेंशिएट 1 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू टी, विद रेस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएट 1 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल थीटा बाई डेल टी हम निकाल रहे हैं एक तरह से, टी के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव कर रहे हैं, है ना। अब देखो फंक्शन में आपका टी यहां भी है और इसमें भी है, एक तरह से u इंटू वी से हो गया, u इंटू वी से हो गया, तो t की पावर n को मैंने एज इट इज रख लिया और इसका कर रहा हूं, तो इसका पहले तो e का तो क्या होता है, e की पावर x का, e की पावर x का एज इट इज e की पावर x, इसका तो यही आ जाएगा अपॉन 4t। अब पावर का होगा, पावर का t के रेस्पेक्ट में, पावर का t के रेस्पेक्ट में -r² बाई 4t, तो एक तरह से इसका करना चाह रहे हैं हम -r² बाई 4t, और t के रेस्पेक्ट में, यहां पे r t का फंक्शन नहीं है, ये ध्यान रखना, ये अलग चीज है। तो यहां पे 1, इसको मैं ये लिख सकता हूं -r² बाई 4, इसको तो बाहर ले लो 1/t, और 1/t का t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1/x का x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, -1/x², तो ये -1/t² हो जाएगा। एक तरह से -r² बाहर, ये तो 4 बाहर, और 1/t का हो जाएगा -1/t², है ना। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट किसकी क्लोज, यहां पे हमने क्या किया, पहले t की पावर n को एज इट इज रखा, इस टर्म का हमने टोटल जो डेरिवेटिव है वो कर दिया, यहां पे ध्यान रखना है इसमें माइनस नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई में ये टर्म, ठीक है। ये अब इस टर्म को एज इट इज रखेंगे, t की पावर n का करेंगे, ये रख दिया हमने इस टर्म को एज इट इज, e की पावर -r² बाई 4t को एज इट इज, और t की पावर n का कैसे करोगे, पावर तो आगे आ गई और एक पावर कम हो जाएगी n-1, बताओ यहां से टर्म क्या बन जाएगी, t की पावर n, और ये माइनस माइनस तो प्लस, ऊपर तो r², नीचे आपका 4t² इंटू e की पावर -r² बाई 4t, ये, और यहां पे देखें तो
एन टी एन माइनस वन और ई की पावर माइनस आर स्क्र बाई 40, ये आपका। दोनों ही टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखो क्या आ रहा है, एक तो ये टर्म कॉमन आ रही है दोनों में, इसमें भी है इसमें भी है, और टी की पावर भी आ जाएगा। तो पहले तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो ये टर्म आ जाएगी आपकी, चलो ई की पावर माइनस आर स्क्र अपॉन 40, ये बाहर ही ले लो, ये टर्म कॉमन ले ली मैंने। तो यहां तो देखो क्या बचेगा, टी की पावर एन और आर की पावर 2 अपॉन 4 टी की पावर 2। इस टर्म में से, टोटल टर्म में से मैंने ये टर्म बाहर ली है, ठीक है। तो ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये प्लस प्लस, यहां पे देखना सिर्फ ये टर्म बाहर ली है तो ये बच गया एन टी एन माइनस। इसको चाहो तो थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हो, ये टर्म तो एज इट इज आ जाएगी, और यहां से देखना टी की पावर एन माइनस 2 हो जाएगी, ऊपर जाके पावर माइनस अपॉन 4 और ये आर स्क्र प्लस, और ये हो जाएगा एन टी की पावर एन माइनस 1। और थोड़ा सा कॉमन ले, ई की पावर माइनस आर स्क्र बाई 4t। अब हम टी की पावर आर तो दोनों में है नहीं तो आर तो कॉमन ले नहीं सकते, एन भी दोनों में नहीं है तो वो भी कॉमन नहीं ले सकते, 4 भी नहीं है, टी दोनों में है लेकिन टी की कितनी पावर कॉमन ले। अब ये चीज कैसे पता चलेगा कॉमन कितनी पावर आ सकती है, ठीक है। वैल्यू रख लो, एन की वैल्यू मान लो आपने 5 रख ली, तो ये तो क्या हो गया एक तरह से टी की पावर 5 माइनस 2, यानी कि टी की पावर 3 है, ये टी की पावर 5 माइनस 1 4, तो एक टी की पावर 3 है, एक टी की पावर 4 है, कॉमन कितना ले सकते हो, टी की पावर 3 ले सकते हो। तो यहां तो क्या बच जाएगा एक तरह से टी की पावर 3 पूरा का पूरा कॉमन, यहां टी की पावर 4 में से टी की पावर 3 कॉमन ले रहे हो तो क्या बचेगा, एक पावर बच जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, आपने टी की पावर एन माइनस 2 कॉमन लिया तो यहां एक पावर बच गई टी की, सॉरी यहां तो पूरा का पूरा ही बाहर आ गया, तो ये तो ओनली आर स्क्र बाई 4 बच गया प्लस एन, और यहां से आपने एक पावर कम तक कॉमन ले लिया तो एक पावर यहां बच जाएगी एन टी। ये चीज समझ में आई नहीं आई, वैल्यू रख लो कुछ ना कुछ, 5 रख लिया एन की वैल्यू, तो ये तो टी क्यूब है, ये आपका T4 है, टी क्यूब T4 कॉमन लिया हमने T4, तो यहां तो क्या बचा इसकी जगह तो 1, इसकी जगह क्या बच जाएगा, एक टी बच जाएगा। तो देखो ये तो किया, ठीक है। ये तो आपका आ गया डी थीटा बाई डी टी, जो कि आपको उस साइड में इक्वल टू वाली साइड में लिखना है, तो उसका काम तो हो गया दूसरी तरफ का। तो डी थीटा बाई डी टी बराबर रखना है, वो वैल्यू तो आ गई, ठीक है। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, अब आ जाओ वापिस, थीटा इक्वल टू क्या था, टी की पावर एन टेन इनवर्स, सॉरी नहीं, ई की पावर टेन इनवर्स वाला तो पीछे वाला क्वेश्चन था, ई की पावर माइनस आर स्क्र बाई 40, यही था, ये आपका था। अब हमें जो दूसरा जो टर्म है उसमें देखो क्या करना है, उसमें एक तो अंदर ही अंदर से स्टार्ट करोगे तो डेल थीटा बाई डेल आर चाहिए, इसका आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। सो ये दोबारा नहीं लिखना, आपको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डायरेक्टली लिख दोगे, नाउ डी थीटा बाई डी आर, ये क्या हो जाएगा, टी की पावर एन कॉन्स्टेंट, भाई टी आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी तो एक तरह से कॉन्स्टेंट हो गया, टी की पावर एन तो बाहर, इस टर्म का करना है, आर यही इसी में तो आ रहा है आर, ठीक है। तो ई की पावर एक्स, तो पहले तो ई की पावर एक्स तो एज इट इज, तो ये तो एज इट इज माइनस आर स्क्र बाई 40 आया ना, इनटू अब पावर है उसका होगा, ई की पावर एक्स तो एक्स का होगा, अब इसका आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आर के अलावा जो है माइनस 1/40 वो तो एज ए कॉन्स्टेंट, इसको तो बाहर ले लिया माइनस 1/40। अब बचा आर स्क्र, आर स्क्र का आर के रेस्पेक्ट में क्या होगा 2r, पावर आगे और एक पावर कम आया ना, तो ये देखो क्या बच जाएगा फिर, टी की पावर एन ई की पावर माइनस आर स्क्र बाई 40, और यहां से 2 तो कैंसिल, तो माइनस 1/2 या r बाई टी, और ये मल्टीप्लाई में है, माइनस साइन मत लगा देना इसमें, टी की पावर एन दूसरे के टोटल के बाहर था अपने, एक नीचे टी है, ये यहां आएगा तो टी की पावर एन माइनस 1 हो जाएगा,
ये जो पावर यहाँ पे, और एक नीचे 2 और एक माइनस साइन और एक आपका r, और फिर आ जाएगा e की पावर माइनस आर स्क्वायर बाई 4। इसमें कोई दिक्कत? इसको कुछ इक्वेशन नंबर नाम दे दो, कितनी होगी? 1 2 3 होगी। हमें क्या करना है अब उसके बाद? देखो इस टर्म को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर उसका दोबारा से तो एक डायरेक्ट लिख दो नाउ। नाउ हमें देखो ये टर्म चाहिए आपकी, क्या थी, कौन सा क्वेश्चन था? 16। नाउ 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर इंटू आर स्क्वायर और डेल थीटा बाई डेल आर, ये टर्म चाहिए हमें, इक्वल्स टू बराबर डी थीटा बाई डी टी मत लिखना, वो तो रख के हम वैल्यू निकालेंगे इनकी। अब हमें ये टर्म चाहिए, तो देखो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर, डेल बाई डेल आर, और आर स्क्वायर इंटू डेल थीटा बाई डेल आर, ये वैल्यू हमने अभी निकाली है ये, तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। देखो क्या हो जाएगी, वैल्यू पुट करो तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस आर बाई टू टी की पावर n माइनस 2 और e की पावर माइनस आर स्क्वायर बाई 40, ये वैल्यू आपकी आ गई। अब इसको सोल्व करना आप, यहां तक कोई डाउट? आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो टी का तो कोई काम ही नहीं है, कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ले आओ, तो टी की पावर और माइनस साइन भी बाहर ले आओ, माइनस साइन बाहर ले आए, तो ये हो गया माइनस टी की पावर n माइनस 2, ये तो बाहर आ गया, और 1 बाई ये आर स्क्वायर पहले ही बाहर था, अंदर आपका देखो क्या बचेगा, डेल बाई डेल आर, और अंदर वाली टर्म ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब, ठीक है। ये 2 था, इस 2 को हम बाहर ले आए, क्या इसको भी बाहर ले आओ, इसका भी अंदर क्या काम है, 2 बाहर ले आए, माइनस साइन बाहर ले आए, टी की पावर n माइनस 2 बाहर ले आए, ये आर क्यूब बच गया, और ये आपका e की पावर माइनस आर स्क्वायर बाई 40, इनको बाहर नहीं ला सकते, इन दोनों में क्या है, आर है आपका, और आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते, इनको बाहर नहीं ला सकते। बाकी जो कांस्टेंट टर्म है वो सारी की सारी हमने क्या कर ली, बाहर लेकर हम आ गए। n माइनस 2 नहीं है, सॉरी एक सेकेंड, ये n माइनस 1 है ना यहाँ पे, ये n माइनस 1, तो यहाँ भी n माइनस 1, ये हम बाहर लेके आ गए, माइनस टी की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर ऑफ आर क्यूब इंटू ई की पावर माइनस आर स्क्वायर 40। हाँ अब ठीक है, पावर माइनस 1, अब देखो माइनस टी की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर, अब इसका r के रेस्पेक्ट में, तो r ये भी है, तो u इंटू वी से होगा, u इंटू वी से कर देते हैं, पहले इसका कर देते हैं, तो इसका तो हो जाएगा 3 आर स्क्वायर, और ये एज इट इज, तो e की पावर माइनस आर स्क्वायर बाई 40, ये एज इट इज आया ना, ठीक है, प्लस फिर आर क्यूब एज इट इज, और इस टर्म का, तो इस टर्म का देखो क्या हो जाएगा, e का तो एज इट इज, तो e की पावर माइनस आर स्क्वायर बाई 40 एज इट इज इंटू, और फिर इस टर्म का r के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले किया था, माइनस 1 अपॉन 40, तो एज इट इज, और फिर आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r, तो ये बन जाएगा माइनस, देखो अभी पहले थोड़ी देर पहले भी तो किया था, माइनस 2r अपॉन 40, r के रेस्पेक्ट में अभी जस्ट ही किया था शायद, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस टी की पावर n माइनस 1 अपॉन 2r स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 3r स्क्वायर e की पावर माइनस आर स्क्वायर बाई 40, और यहां पे देखें तो एक माइनस साइन आ गया, माइनस साइन, और
आर की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई, तो 2r की पावर 4, ठीक है, अपॉन 40, तो इसको कैंसिल कर लो, 1/2 ही बच जाएगा, झंझट ही खत्म, तो अपॉन 2t, ये बच गया r4 2t, और e की पावर माइनस आर स्क्र बाई 40, ये बच गया। कॉमन आ रहा है कुछ, माइनस टी की पावर n-1 2r स्क्र, देखो दोनों में से e की पावर माइनस आर स्क्र बाई 40 ये कॉमन आ जाएगा, तो यहां तो क्या बच जाएगा 3r स्क्र इस टर्म में, तो और यहां पे बच जाएगा माइनस r4/2t, आया ना, और भी कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा, आर स्क्र भी कॉमन आ जाएगा, आर स्क्र कॉमन लेके इस टर्म से कैंसिल कर देंगे, तो माइनस टी की पावर n-1 अपॉन 2 आर स्क्र, और e की पावर माइनस आर स्क्र बाई 40, चाहो तो एक ही स्टेप में कॉमन ले लेना, तो आर स्क्र कॉमन लिया और नीचे से 2t को भी उठाए लाओ, तो आर स्क्र बाई 2t हमने कॉमन ले लिया, नीचे से इस 2t को भी उठा लाए, तो देखो यहां पे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्र तो बाहर आ गया, 3 बच गया, और 2t तो ये बच गया आपका 6t, माइनस आर स्क्र ले लिया 2t ले लिया, तो एक आर स्क्र बच गया। देखो अब नहीं समझ में आया तो वापस मल्टीप्लाई करवा के देखो, इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कराओ, देखो क्या बनेगा, 2t से कैंसिल, तो ऊपर तो 3t बचेगा और आर स्क्र, तो 3 t से t कैंसिल, ऊपर 3 बचेगा तो 3r स्क्र, ये टर्म बच जाएगी, इस टर्म को यहां करवाओ तो r4 अपॉन 2t ये टर्म बचेगी। अब थोड़ा सा और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी आपकी, और कुछ बच जाएगा, t एक पावर ये है, ये पावर ऊपर गई तो माइनस टी की पावर n-2 हो जाएगी, और नीचे बच जाएगा अपने पास 4 और ये e की पावर माइनस आर स्क्र बाई 40, और अंदर की जो टर्म है वो बच जाएगी 6t माइनस आर स्क्र। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। अब आपको n की वैल्यू निकालनी है, दोनों वैल्यूज को कंपेयर करवा के, ये जो वैल्यू आई है ये जो भी थी, क्या वैल्यू थी, ये नोट कर लिया, नोट कर लो पहले तो, इसको कुछ इक्वेशन नंबर नाम दे दो, कितनी हो गई थी 2, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आ जाओ, नाउ इफ अब यदि आपका जो ये टर्म है क्या कह रहा है, 1 अपॉन आर स्क्र डेल बाई डेल आर इंटू आर स्क्र डेल थीटा बाई डेल आर, ये टर्म आपकी बराबर हो डेल थीटा बाई डेल टी के, तब वो पूछ रहा है कि n की वैल्यू क्या होगी। हम दोनों वैल्यूज रख लेते हैं, ये वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, देखो क्या ये माइनस टी की पावर n-2 अपॉन 4 ये हो गई, और e की पावर e टू दी पावर माइनस आर स्क्र बाई 40 ये हो गई, और ब्रैकेट में 6t माइनस आर स्क्र, 6t माइनस आर स्क्र आया ना, इक्वल्स टू डेल थीटा बाई डेल टी, ये वैल्यू भी हमने निकाली हुई है, ये देखो t की पावर n-2 e की पावर ये एज इट इज, तो ये हो गया e की पावर माइनस आर स्क्र बाई 40 और t की पावर n-2, और ब्रैकेट में वहां पर है अपने पास आर स्क्र बाई 4 इंटू एन टी, आर स्क्र बाई 4 प्लस एन टी, देखना ये वैल्यू है क्या, कोई डाउट कोई गलती तो नहीं है, सही है ये वैल्यू, ठीक है। अब बस कंपेयर करवा के दोनों साइड से कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करो, एन की वैल्यू निकालो, तो ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी आपकी, है ना, तो इधर तो बच जाएगा -1/4 और 6t
माइनस आर स्केयर, और इधर बच जाएगा आर स्केयर बाई 4 प्लस एन टी। ठीक है, और थोड़ा सा इसको सही कर लो, ये अंदर मल्टीप्लाई, तो ये तो हो जाएगा माइनस 6t/4, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आर स्केयर बाई 4, और इधर हो जाएगा आर स्केयर बाई 4 प्लस एन टी। ये फिर से कैंसिल, तो एन की वैल्यू आपकी आ जाएगी -3/2t इक्वल्स टू एन टी। एन इक्वल्स टू आ जाएगा -3/2। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ इस क्वेश्चन में। ठीक है, और बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ बाकी लोग। का मतलब ये है कि कल तक आपकी ये एक्सरसाइज जितने भी हैं इसके क्वेश्चन वगैरह सारे हो जाने चाहिए, कोई क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। और तो हो गए बाकी लोग, और किसी को कोई डाउट इसमें से, इस एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं हुआ हो, या एग्जाम्पल्स में किसी में कोई डाउट, दोबारा कोई एग्जाम्पल पूछना हो, ऐसा कुछ। फिफ्थ ए तक कंप्लीट है, मतलब 16 वाला 17 वाला क्वेश्चन, 17 17 में भी तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्या दे रखा है, u इक्वल्स टू log r, if u equals to log r where r square equals to x minus a का स्केयर प्लस y minus b का स्केयर प्लस z minus c का होल स्केयर, देन प्रूव दैट del 2u अपॉन del x स्केयर प्लस del 2u अपॉन del y स्केयर प्लस del 2u अपॉन del z स्केयर इक्वल्स टू 1 अपॉन r। ये है, ठीक है, सॉल्यूशन गिवन। देखो क्या दे रखा है, आर स्केयर इक्वल्स टू एक्स माइनस ए का स्केयर प्लस वाई माइनस बी का स्केयर प्लस जेड माइनस सी का होल स्केयर। एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव कर दो इसका, बताओ क्या आ जाएगा। टू आगे एक पावर कम हो गई, और फिर आर का एक्स के रेस्पेक्ट में है ना इक्वल्स टू, इधर इनमें तो एक्स है नहीं, तो ये तो जीरो, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, टू आगे एक पावर कम, और फिर अंदर वाली टर्म का एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ये आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो डेल आर बाई डेल एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस ए अपॉन आर, आया ना, एक्स माइनस ए अपॉन आर। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। इसमें कोई डाउट, डेल आर अपॉन डेल एक्स। सिमिलरली जब आप डेल आर अपॉन डेल वाई निकालोगे, वाई के रेस्पेक्ट में करोगे, तो देखो यहां क्या आ जाएगा, 2r डेल आर बाई डेल वाई 2, और वाई में ये जीरो पावर आगे 2y माइनस बी, तो ये आपका आ जाएगा कुछ y माइनस बी अपॉन आर। एंड और जब डेल आर बाई डेल जेड निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा z माइनस सी अपॉन आर। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। सिमिलरिटी वाले से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, एक का निकाल दो, बाकी दोनों एचटीज हो जाएंगे। अब हमें जो करना है वो u का x के रेस्पेक्ट में करना है। नाउ u आपका क्या है, नाउ u इक्वल्स टू log r, u आपका r का फंक्शन है, और r खुद किसका फंक्शन है, x y और z का। नाउ हम निकालना चाह रहे हैं डेल u बाई डेल x, तो u का डायरेक्टली x के रेस्पेक्ट में तो होगा नहीं, क्योंकि u आपका x का फंक्शन है ही नहीं, u आपका r का फंक्शन है। तो पहले तो आप क्या करोगे, डेल u बाई डेल r, और फिर r का क्या करोगे, x के रेस्पेक्ट में, इसलिए हमने पहले ये टर्म्स निकाल ली। ठीक है।
ये आप इस तरीके से कर सकते हो, या दूसरा कैसे कर सकते हो, डायरेक्टली मान लो आप लिखते, तो ये तो लोग का तो क्या आ जाता 1/r, और फिर r का क्या आ जाता डेल r बाई डेल एक्स, है ना। दोनों तरीके हैं, देखो समझना इस चीज को, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। जैसे आपने u इक्वल टू log r दिया है, अब इसका r के रेस्पेक्ट में निकालो तो डेल u बाई डेल r क्या हो जाएगा, r के रेस्पेक्ट में, ध्यान देना, तो r के रेस्पेक्ट में log r का, यानी x के रेस्पेक्ट में log x का क्या निकालते हो आप 1/x, ये तो हो गया 1/r, इसमें कोई डाउट। तो 1/r, और ये वैल्यू आपने डेल r बाई डेल एक्स ये पहले निकाल रखी थी, तो ये तो अभी रख देंगे x माइनस ए अपॉन आर, तो बात की बात है। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते थे कि डेल यू बाई डेल एक्स डायरेक्टली तो होगा नहीं, तो पहले आर के रेस्पेक्ट में फिर आर का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहां से वैल्यू रख दो, या सीधा ही आप मान लो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करते, तो पहले तो क्या करते लोग का, तो लोग का तो क्या हो जाता 1/r, और फिर r का डेल r बाई डेल एक्स, तो दोनों स्टेप से लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिखो या डायरेक्टली आप 1/r इंटू डेल r बाई डेल एक्स लिख दो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। और ये वैल्यू क्या आ जाएगी बताना, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू 1/r इंटू, और ये वैल्यू आपने निकाली रखी है x माइनस ए अपॉन आर, यानी टोटली आपके पास वैल्यू आ जाएगी दिस x माइनस ए अपॉन आर स्क्वायर, डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। डेल यू बाई डेल एक्स, इस वैल्यू में कोई डाउट, x माइनस ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए, आपके पास अभी ये आया है x माइनस ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए दोबारा से डेरिवेटिव। अब दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर भी x का फंक्शन, नीचे भी x का फंक्शन, तो क्या करें, नीचे वाले की तो पावर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो क्या बन जाएगा आपके पास r की पावर 4, नीचे वाला एज इट इज, तो आर स्क्वायर एज इट इज इंटू ऊपर वाले का x के रेस्पेक्ट में, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस, फिर ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का x के रेस्पेक्ट में, तो आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r, और फिर r का क्या हो जाएगा डेल r बाई डेल एक्स, और ये वैल्यू हमने निकाली रखी है x माइनस ए अपॉन आर, तो ये तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए इंटू 2r, और ये हो जाएगा x माइनस ए अपॉन आर, अपॉन नीचे r4 अलग है, तो इस r से ये r कैंसिल, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू और x माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, दो बार आ गया, और अपॉन r4। यहां तक कोई दिक्कत। अब आपको कुछ नहीं करना, सिमिलरली करके सिमेट्री लिख सकते हो, सिमिलरली करके लिख सकते हो, बाकी तीन भी सेम ही आएंगे, उनको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज आपके पास टर्म्स आ जाएंगी। सिमिलरली डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्र आपका आ जाएगा आर स्क्र माइनस 2, ये आ जाएगा y माइनस बी का होल स्क्र, है ना, और अपॉन r4, और ऐसे ही आपका डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्र, ये आपका आ जाएगा आर स्क्र माइनस 2 जेड माइनस सी का होल स्क्र अपॉन r4, ठीक है। क्या करना, अब तीनों का एडिशन करना है आपको, तीनों का एडिशन करना है। नाउ डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्र प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्र प्लस डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्र इक्वल्स टू, देखो यहां से क्या आ जाएगा, नीचे तीनों में सेम टर्म है r4 r4 r4, तो ये तो नीचे तो सेम टर्म आ जाएगी r4, ऊपर देखो अब ऐड होंगे, तो एक बार आर स्क्र, दोबारा आर स्क्र, तीसरी बार आर स्क्र, तो ये तो हो जाएगा 3r स्क्र, आया ना। ये टर्म -2 तीनों में कॉमन आएगी, पहले -2 कॉमन, और अंदर वाली जो टर्म है वो ऐड हो जाएंगी, तो x माइनस ए का स्क्र प्लस y माइनस बी का स्क्र प्लस z माइनस सी का स्क्र। इस स्टेप में कोई दिक्कत, 3r स्क्र माइनस 2, और ये खुद आपकी r स्क्र की वैल्यू है, देखो ऊपर ही ऊपर, अपॉन r4, तो 3 माइनस 2 तो 1, तो r स्क्र बाई r4, जो कि आपका आ जाएगा 1 बाई आर स्क्र, जो से आपसे प्रूफ करवा रखा है।
हो गया? कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज में? बाकी हो गए सारे? एक्सरसाइज बी स्टार्ट कर देना। हाँ, कल एक्सरसाइज बी स्टार्ट हो जाएगी। होमोजीनियस का थोड़ा सा बताएंगे, और मतलब ये थ्योरी वगैरह ज्यादा है नहीं आपके, है ना, सीधा सा इसका मतलब कैसे अप्लाई करना है वो चीज समझेंगे, और उसके बाद इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे कल। और सेम सेम से बड़े इजी से क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन जो यहाँ नहीं हो पाए वो वहां भी, मतलब सेम क्वेश्चन भी मिलेंगे वहां पर भी, उस इस मेथड से भी हो जाएंगे कुछ क्वेश्चन, मतलब है ना, वहां भी हो जाएंगे आपके। ये जो एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 18 मैंने छुड़वाया है, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखो एग्जाम्पल नंबर 5 है आपका, एज इट इज सेम ही है, मतलब u इक्वल्स टू एक्स फाई वाई बाई एक्स प्लस साई वाई बाई एक्स देन प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू जीरो। सेम एज इट इज, इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ा है, क्योंकि उससे ये इजी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें करेंगे तो वहां इजिली सोल्व हो जाएगा, है ना। थोड़ा हमने कोई भी नहीं है क्वेश्चन, सारे हो गए, बट नेक्स्ट उसमें है यहाँ से, इसलिए इसको छोड़ दिया, पहले दे रखा है तो वहां से इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक कर लेना। इसमें कोई डाउट आए किसी क्वेश्चन में तो मेरे को भेज देना, छोटा मोटा डाउट होगा तो वहीं बता देंगे व्हाट्सएप पे, और ज्यादा कुछ हुआ तो नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। ठीक है, बाकी कल करते हैं इसमें।